अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 76 क्वेश्चन के बारे में। 76 क्वेश्चन में कहता है इफ़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई, हमारे पास ये गिवन है, हम दी हुई है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फंक्शन हमारे पास ये है एक्स, ये हमें लिमिट दी हुई है एक्स बड़ा हो 0 से या वाई बड़ा हो 0 से, फिर दिया है एक्स प्लस वन ग्रेटर हो, इन दोनों को ऐड करने थी। ठीक है, अब ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे कि अगर हम इससे रेलिवेंट इक्वेशन लिखें तो हमारे पास ये चीज़ बनती है। अच्छा जी, ये इक्वेशन लिमिट्स निकालने के लिए हमारे पास यूज़फुल होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ए पार्ट में है मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वाई वेरिएट करता है। अगर हम उसका फॉर्मूला देखें तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटीग्रेशन होगी। अब यहाँ पे बिकॉज हम इस इक्वेशंस को यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस से अगर हम निकालें है वाई की मतलब वाई की लिमिट अब यूज़ होगी ना। यहाँ पे एक्स की अगर मार्जिनल डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो वाई की लिमिट्स यूज़ होंगी, और वाई की लिमिट यहाँ पे होगी 0। एक तो 0 होगी, दूसरी होगी हमारे पास 1 माइनस एक्स। ये वाली लिमिट हम यूज़ करेंगे, यानी ये 0 to 1 माइनस एक्स लिमिट यूज़ होगी मार्जिन डेंसिटी ऑफ एक्स के लिए। अब ये वाली लिमिट हमारे पास होगी और ये वाला फंक्शन होगा। अगर हम मार्जिन डेंसिटी ऑफ वाई फाइंड आउट करने तभी ये वाला फंक्शन होगा, ये वाली लिमिट 0 to 1 माइनस वाई यूज़ होगी, फिर एक्स की लिमिट यूज़ होगी तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो भी सेम इसी तरह होगा। अब यहाँ पे 0 to 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल वो फंक्शन लिख देंगे, ये वाली हम वाई को नेक्स्ट ऑनवर्ड मल्टीप्लाई करवा देंगे डी वाई के। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारे पास ये वाला सिंपल आंसर आ जाएगी। अब फॉर जी ये वाला हमारे पास फंक्शन आया है फॉर एक्स ग्रेटर हो 0 से एंड एक्स प्लस 1 लेस हो 1 से। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ये है, और 0 होगा अगर इन दो पॉइंट्स के अलावा हम बात करें। ठीक हो गया। अब मार्जिन डेंसिटी ऑफ वाई फाइंड आउट करनी है तो मार्जिन डेंसिटी ऑफ वाई भी एक्जैक्टली सेम है जैसे मार्जिन डेंसिटी ऑफ एक्स फाइंड आउट की है। अब यहाँ पे बस लिमिट हमारे पास 0 से 1 माइनस वाई तक वेरिएट करेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको इस तरह वेरिएट करवाना है 0 से 1 माइनस वाई, और फंक्शन वही होगा, ये वाले रीजन में ही हमारे पास आएगी, तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड। जस्ट इसकी भी सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन करने से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये हमारे पास आएगी वाई ग्रेटर हो 0 से और एक्स प्लस 1 लेस हो 1 से। ठीक हो गया, इनके दरमियान ये वाला फंक्शन हमारे पास आएगा। ठीक हो गया, और 0 पे ऑनवर्ड अगर कोई भी पॉइंट हो तो उस पर 0। ठीक हो गया, ये एल से ये शो करता है कि नेक्स्ट ऑनवर्ड किसी भी पॉइंट पे वो 0 होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट में हमने इसको इंडिपेंडेंट चेक करना है। ठीक हो गया, इंडिपेंडेंट चेक करना। अब इंडिपेंडेंट चेक करने का किस तरह इंडिपेंडेंट चेक करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को किस तरह इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। अगर तो एफ ऑफ x1 x2 सोन xn तक इज़ इक्वल टू हो एफ ऑफ सिंगल एफ ऑफ, मतलब सेपरेट इनको निकाला हो डॉट एफ ऑफ x2, ये बेसिकली प्रोडक्ट को शो करा। नेक्स्ट ऑनवर्ड इस तरह एफ ऑफ एफ एन एक्स एन तक, इनका प्रोडक्ट अगर इसके इक्वल हो तो हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक हो गया, वो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ ये प्रोडक्ट इक्वल हो। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने देखा था, हमने मार्जिन डेंसिटी ऑफ एक्स निकाली थी और मार्जिन डेंसिटी ऑफ वाई निकाली थी। अब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वो इक्वल नहीं है, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। ये आप खुद कर लीजिएगा, ये एक्सरसाइज 53 से रिलेटेड है जिसमें ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक हो गया, अब सिंपल इसे इंटीग्रेट करना है एक्स के लिए भी वाई के लिए भी। नेक्स्ट ऑनवर्ड सेम क्वेश्चन 76 की तरह, जैसे इसमें हमने इंडिपेंडेंट चेक करना था, इसमें भी इंडिपेंडेंट चेक करेंगे और वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा हमारे पास। ठीक हो गया, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा हमारे पास, जब इसे प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा। चलें जी, अब नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन 78 को देखते हैं। अच्छा जी, 78 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एग्जाम्पल 22 से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 22 की स्टेटमेंट ये है हमारे पास। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x2 फाइंड आउट करनी है, एंड गिवन ये है x1 एंड x3 की वैल्यूज़ दी हुई हैं। कंडीशनल डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, ये चीज़ होती है हमारे पास। अब x1 एंड x3 की कंडीशन हमें गिवन है तो वो नीचे आएंगे जैसे हम करते होते थे एंड प्रीवियस क्वेश्चंस में। अब x2 की हमने कंडीशन डेंसिटी फाइंड करनी है तो ये हमारे पास ऊपर आएगा। अच्छा जी, अब हम इसके अभी ऑब्वियसली हमें इसके लिए हमें ये जी ऑफ एक्स ये फॉर्मूला होता है ना, तो इसके लिए हमें ज्वाइंट
मार्जिनल डेंसिटी पता होनी चाहिए x1 एंड x3 की। अब वो निकालने के लिए हम देखें तो हमने वो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया। अब मार्जिनल डेंसिटी हमने निकाली 0 से 1 डेंसिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सम यूज़ करते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। अब लिमिट 0 से 1 होगी x1 एंड x3 की। अब यहाँ पे हम ऑनवर्ड इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट ये हम इस फॉर्मूले के लिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब जब ये जहाँ तक तो ये चीज़ आ गई x1 एंड x3, ये चीज़ बन गई। अब x1 को वैल्यू दी हुई और x3 को भी वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे इसकी जगह हमने पुट करनी है, कर दी हमने ये वाली चीज़ इसकी जगह पुट। अब यहाँ पे ये वाला फंक्शन है तो फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है, ये वाला फंक्शन है हमारे पास कि x1 प्लस x2 e की पावर माइनस x3। अब यहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करें 1/3 एंड 2। 1/3 बेसिकली हमारे पास है, हमारे पास 1/3 देखें ना x की वैल्यू, x1 की वैल्यू, तो यहाँ पे 1/3 प्लस x2 और x3 भी हमें दिया हुआ 2। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 6/5 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑनवर्ड इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑनवर्ड ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x2 हमारे पास 0 से 1 के दरमियान होगा, ये फंक्शन होगा अगर x2 0 1 के दरमियान हो, और अदर पॉइंट्स पे एल्स फिर हम कह देंगे, ठीक होगा, 0 होगा हमारे पास अदर पॉइंट्स पे। अब जॉइंट मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x2 एंड x3 गिवन x1 हमारे पास ये गिवन होगा। ये क्वेश्चन भी सेम इसी क्वेश्चन की तरह, यहाँ पे बस ये है कि यहाँ पे हमें ये ऊपर था और ये 2 पॉइंट्स नीचे थे गिवन वाले। अब यहाँ पे हमें गिवन वाला एक पॉइंट है, सिमिलर ये भी सारा, इसका सारा प्रोसेस सेम उस क्वेश्चन की तरह। अगर कोई भी क्यूरी हो इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।